वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा की है, जो देश के लाखों करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। मंत्रालय ने बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के तहत नए नियम लागू करने का ऐलान किया है, जो 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगे। इन नए प्रावधानों का सीधा असर बैंक खातों, लॉकर और बैंक में सुरक्षित सभी संपत्तियों पर पड़ेगा। इसका मकसद ग्राहकों को उनके पैसों और कीमती चीजों पर ज्यादा नियंत्रण देना और बैंकिंग प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। नामांकन की सुविधा 1 नवंबर से सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब ग्राहकों को बैंक खातों और लॉकर के लिए नामांकन करने में ज्यादा विकल्प मिलेंगे। अभी तक बैंक खातों या लॉकर में केवल 1 या 2 नामांकित व्यक्ति यानी नॉमिनी का विकल्प था, लेकिन नए नियमों के तहत ग्राहक अब 4 तक नामांकित व्यक्ति चुन सकेंगे। इसका मतलब है कि किसी एक खाते या लॉकर के लिए कई लोगों को नामांकित किया जा सकता है। इससे भविष्य में किसी भी आकस्मिक स्थिति में क्लेम प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इन नए प्रावधानों के अनुसार ग्राहक अपनी जमा राशि के लिए 4 नामांकित व्यक्ति तय कर सकते हैं कि हर नामांकित व्यक्ति को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी मिलेगी। उदाहरण के लिए एक को 50%, दूसरे को 30% और बाकी 2 को 20% मिल सकता है। ये व्यवस्था न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ाएगी, बल्कि भविष्य में किसी भी विवाद की संभावना को भी काफी हद तक कम कर देगी। ग्राहक अब स्पष्ट रूप से तय कर पाएंगे कि उनके पैसों या संपत्ति पर अधिकार किसको मिलना है और कितना मिलना है। लॉकर या बैंक में रखी कीमती चीजों के लिए नया नियम थोड़े अलग तरीके से लागू होगा। लॉकर और सेफ कस्टडी में रखी वस्तुओं के लिए अब केवल क्रमिक नामांकन की अनुमति होगी। इसका मतलब है कि पहले नामांकित व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही अगला नामांकित व्यक्ति अपने अधिकार का दावा कर सकेगा। इस प्रक्रिया से लॉकर या अन्य संपत्ति के स्वामित्व और उत्तराधिकार की स्थिति साफ और आसान हो जाएगी। बैंकिंग में बढ़ेगी पारदर्शिता और सुरक्षा। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन बदलावों से बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगी। दावा निपटान यानी क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया में भी एकरूपता आएगी और जमाकर्ताओं को उनके पैसों और संपत्ति पर ज्यादा नियंत्रण और सुविधा मिलेगी। मंत्रालय जल्द ही बैंकिंग कंपनी नॉमिनेशन नियम 2025 जारी करेगा, जिसमें नामांकन जोड़ने, बदलने या रद्द करने की प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया जाएगा। नए नियम केवल नामांकन तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य पूरे बैंकिंग क्षेत्र में गवर्नेंस को मजबूत करना, ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाना और रिपोर्टिंग सिस्टम को एकरूप बनाना है। इसके अलावा यह अधिनियम सहकारी बैंकों में निदेशकों के कार्यकाल को व्यवस्थित करने और ऑडिट क्वालिटी में सुधार लाने का भी प्रयास करेगा। इन बदलावों से आम ग्राहकों को सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि अब वो अपने बैंक खाते या लॉकर में रखी संपत्ति के लिए ज्यादा विकल्पों के साथ नामांकन तय कर सकेंगे। इससे भविष्य में संपत्ति विवाद या क्लेम की स्थिति में परिवार को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 1 नवंबर से बैंकिंग प्रणाली ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और ग्राहक हितैषी बनने जा रही है। इस कदम से न सिर्फ जमाकर्ताओं का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि बैंकिंग क्षेत्र में प्रक्रियाओं का सुचारू और व्यवस्थित होना भी सुनिश्चित होगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।